हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड ट्रुथ। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि इस वीक कोई चीज़ एंड हो रही है जिसकी वजह से आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए टीम हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई चीज़ एंड हो रही है जिसकी वजह से एक उदासी, एक परेशानी किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं जिसकी वजह से आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली लो हो रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई रीज़न ही नहीं है और फिर भी जो भी काम आप कर रहे हैं, कहीं वो आपको उतनी हैप्पीनेस, उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी जॉय नहीं दे पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, स्कॉर्पियोज की ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज नहीं होंगे। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और कैसे आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकाल सकते हैं, आप उस पर ही फोकस करें। एक कॉन्शियस एफर्ट करें, एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ एक हैप्पी एनर्जीज़ अगर आप लाने की कोशिश करेंगे तो देखिए, इन एनर्जीज़ को भी कहीं आप अपनी लाइफ से हटाएंगे। और देखिए, एस ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड कहता है कि शायद किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि कोई सच है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको आप देखना नहीं चाह रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी रियलिटी के साथ आप वाकिफ़ नहीं हैं। और देखिए, बहुत बारी हम सब लोग ही ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं क्योंकि मन ही मन हमें पता होता है कि इस रियलिटी को अगर हमने फेस किया तो फिर हम हर्ट होंगे। और देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं, यानी कि सच को अवॉइड करते हैं, कहीं अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करते हैं, तो देखिए, इससे हमारे मसले नहीं हल होते हैं। कहीं बैक सीट में ये चीज़ें इतनी बढ़ती रहती हैं, इतनी बढ़ती रहती हैं कि एक टाइम आता है कि हम इनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं और देखिए, तब हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आप रियलिटी से ज़रूर अपने आप को वाकिफ़ करें। कहीं आप सच को जानने की कोशिश करें और सच को जानते हुए ही चीज़ों को डील करें। किसी भी चीज़ को अवॉइड ना करें, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, कहीं अपफ्रंट होके अगेन मैं कहूँगी कि हर चीज़ को डील करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो देखिए, फूल का कार्ड कहीं बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज़ की, इंजॉयमेंट, मज़ा मस्ती की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप पुरानी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। आप कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में अगेन या तो रहना चाहते हैं या रह रहे हैं। और देखिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीक आप नहीं लेना चाह रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट
स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग भी अपने पर्सनल फ्रंट में या तो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए फूल का कार्ड कहीं चाइल्डिश बिहेवियर या फिर इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो कुछ स्कॉर्पियोज़ की खुद की इमेच्योर एनर्जीज़ हो सकती हैं और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि कोई इमेच्योर इंसान है जिसके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द फूल के नीचे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए इस वीक इन जनरल ही हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सबके साथ मिलके या फिर किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, या फिर किसी इमेच्योर इंसान के साथ ही या तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है या फिर आप उस इंसान के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए मज़ा, मस्ती और फ्रेश स्टार्ट, नई बिगनिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन एक चाइल्डिश बिहेवियर दिख रहा है और बच्चे की तरह ही चीज़ों को आप या तो डील कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई है वो डील कर रहा है और एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस वीक थोड़े से इम्पल्सिव आप हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी आप कर सकते हैं और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए फिर से कहूँगी कि केयर फ्री एनर्जीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को लेके केयरलेस हो रहे हैं तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। तो या तो कोई विश, कोई डिज़ायर इस वीक किसी लेवल पे आपकी पूरी हो रही है, या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उनको कैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें या फिर कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें, आप उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें या फिर उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑरेंज एंड येलो कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।